आजचा विषय मराठी. इयत्ता 5वी. आपल्या मराठी पुस्तकाचं नाव आहे सुगम भारती. इयत्ता म्हणजे स्टैंडर्ड. जमात हम कहते हैं उर्दू में 5वीं जमात, तो मराठी में जमात को क्या कहते हैं? इयत्ता. आज आपण धडा क्रमांक 12 पाहणार आहोत, यानी सबक नंबर 12 देखेंगे. चांगली वागणूक. चांगली, अच्छी. वागणूक, हम कैसे रहते हैं, बात कैसे करते हैं, हमारा बर्ताव. वागणूक का मतलब बर्ताव. इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? बिहेवियर. चांगली वागणूक म्हणजे आपण चांगलं राहावं, चांगलं बोलावं, दुसऱ्यांशी चांगलं वागावं. इथे काही नंबर्स दिलेले आहेत आणि चित्र आहेत. तर एकूण 6 चित्र आहेत आणि 6 नंबर्स आहेत. पहिला बघा, इथं आपल्याला काय दिसत आहे? चंदू किराणा स्टोअर्स. किराणा दुकान माहीत है आपल्याला. किराना दुकान हमारे घर में लगने वाली चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हम किराना दुकान से लाते हैं. वही किराना दुकान यहाँ पर भी है. और किराना दुकान के बहुत सारे नाम होते हैं और यहाँ पे नाम क्या है? चंदू. दूसरा, यहाँ फिर भी कुछ चित्र नज़र आ रहे हैं. तीसरे में भी है. इस तरह से पूरे 6 चित्र हैं. हर चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे. गावात नवीन आलेल्या चंदूने किराणा मालाचे छोटेसे दुकान सुरू केले. चंदू नाम का एक आदमी है. गावात नवीन आला. नवीन नया आया है वो. गावात गांव में. और उसने क्या शुरू किया? किराना दुकान. दुकान छोटा है या बड़ा है? छोटे से दुकान मतलब छोटा दुकान. अब दूसरा चित्र. दुकानात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी तो खूप आपुलकीने वागत असे. त्याच्या बोलण्यात गोडवा होता. दुकान में जो भी व्यक्ति आते, व्यक्ति इंसान, तो क्या करता? उनसे खूब आपुलकीने, बहुत प्यार से, वागत असे बर्ताव करता. आने वाले ग्राहक कहते हैं, दुकान में जो आते हैं ग्राहक, उनसे वो बहुत प्यार से बातें करता. और उसकी बात में मिठास थी. गोडवा, मिठास थी, यानी अच्छी बातें करता. तीसरा चित्र पहा. दुकान चालू आहे का बंद आहे? बंद आहे. एकदा दुकान बंद करून घरी जाताना त्याच्या दुकानात एक छोटी मुलगी आली. एकदा, एक बार. दुकान बंद करके वो कहाँ जा रहा था? घरी जाता ना, यानी घर जा रहा था. तो उसके दुकान में एक छोटी मुलगी आली. एक छोटी मुलगी, लड़की, गर्ल आई. चौथा चित्र पहा. आता चौथ्या चित्रामध्येच काही लिहिलेलं आहे. ऐसा अलग से नीचे नहीं लिखाया गया. उस चित्र में ही कुछ लिखा है, हम पढ़ेंगे. अशी रडवेली का झाली आहेस बाळ? रडवेली, रडायला आलेली, यानी रोने का चेहरा बनाई हुई है. ऐसा क्यों रोने की सूरत बनाई है? ऐसा किसने पूछा? चंदू ने पूछा. मला मीठ पाहिजे.
मुलगी काय म्हणाली, मला मीठ पाहिजे. पाहिजे मतलब चाहिए. मला मुझे मीठ. मीठ नमक. बाकीच्या दुकानदारांनी दुकान बंद झालंय, उद्या ये असे सांगून परत पाठवलं. बघा, मुलगी रडायला का आली होती? कारण तिला मीठ पाहिजे होतं, नमक चाहिए था. और बाकीच्या दुकानदारांनी यानी जो दूसरे दुकानदार थे उन्होंने क्या कहा, दुकान बंद हुआ है, चल उद्या ये मतलब उद्या आने वाले कल को कहते हैं उद्या. तो उसको परत पाठवलं, वापस भेज दिया. अब 5वां देखो, एवढंच ना, हे घे. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दुकान थोड़ा सा खुला दिख रहा है, देखो. तो दुकानदार ने क्या किया है, दुकान खोला है और क्या कहा, एवढंच ना, अरे इतनी सी बात है, चल ये ले. और उसके हाथ में एक जो है पैकेट दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है, मीठ. यानी उसने उसे वो नमक दे दिया. मिठासारख्या छोट्या गोष्टीसाठी चंदूने पुन्हा उघडले दुकान. यानी मीठ क्या है, एक छोटी चीज़ है, ज़्यादा कीमती नहीं है, कम पैसे मिलेंगे, इसके लिए भी उस चंदू ने अपनी दुकान खोल दी. तिला मीठ दिले, यानी उसको वो नमक दे दिया. अब लास्ट पिक्चर देखो, 6 नंबर. इसमें क्या कहा गया है, तिने पळत जाऊन ही गोष्ट घरी सांगितली. घरी मुलगी घरी गेली आणि सांगितली. काय काय सांगितली, दुसऱ्या दुकानदाराने मीठ दिले नाही, परत पाठवले आणि चंदूने पुन्हा दुकान उघडले आणि मीठ दिले. ऐसा सब किस्सा सुनाया. छोटीशी गोष्ट कानोकानी गाँव भर पसरली. और ये छोटी सी बात थी, लेकिन एक दूसरे के ज़रिए पूरे गांव में फैल गई. अब पीछे पेज पर और एक बड़ा चित्र है, उसमें चंदू का दुकान भी है और बहुत सारे ग्राहक हैं. नीचे देखेंगे क्या लिखा है, चंदूच्या दुकानातली गर्दी हळूहळू वाढू लागली. गर्दी मालूम है हमको, भीड़. हळूहळू धीरे धीरे, वाढू लागली, बढ़ने लगी. चंदूचा चंदू शेठ झाला. शेठ यानी बड़ा सेठ. किसे कहते हैं, पैसे वाले को, बड़ा आदमी को. यानी चंदू अब बड़ा आदमी बन गया. त्याच्या दुकानाचा पसाराही खूप वाढला. पसारा उसका पूरा दुकान वो बहुत बढ़ गया. पण चंदू शेठ आजही तो प्रसंग विसरला नाही. लेकिन इतना बड़ा सेठ होने के बाद भी तो प्रसंग मतलब वो किस्सा, कौन सा, उस लड़की को नमक देने का. विसरला नाही मतलब भूला नहीं. तो इस लेसन में हमें क्या पता चला, प्रत्येक माणसाने चांगले वागावे. हर इंसान को अच्छे से बर्ताव करना चाहिए.